कल हमारा तीरंदाजी का मुकाबला है आका। एंथम से माहिर तीरंदाज शाही बागीचे में अपने हदफ पर निशाना लगाएंगे। सबसे माहिर तीरंदाज कौन होगा सामने आ जाएगा। मालूम है आका, पिछली बार मुकाबला मैंने जीता था। इस बार मैंने बहुत मेहनत की है, तुम्हें शिकस्त दूंगा। ख्वाब मत देखो तुम, कोई मुझसे अच्छी तीरंदाजी नहीं कर सकता। कल जो भी होगा देख लेंगे। आप भी वहाँ पर आएंगे क्या? हाँ जरूर, देखूंगा जितना तुम कहते हो इतने माहिर हो के नहीं। जब कल अहम दिन है तो फिर आज जल्दी सोकर आराम कर लो। शब बखैर आका। वालिदा। शब बखैर आका। वालिदा। आओ जहांगीर, शब बखैर। शहजादे मुस्तफा को आपने एक अहम फर्ज सौंपा है, ये सुना है मैंने। अल्लाह बचाए शहजादे को कोई नुकसान न पहुंचे। बस परेशान ना हो, वहां के सूबेदार उसकी मदद करेंगे। सुलेमान, मैं जानती हूँ कि आप मुतमईन हैं, फिर भी आप इस बारे में सोचिए। अगर इजाजत दे तो रुस्तम पाशा शहजादे के मददगार बन सकते हैं। उस इलाके से मानूस हैं, वो एक तजुर्बेकार पाशा है। अच्छा ख्याल है तुम्हारा, इस तरह ज्यादा मुनासिब होगा। रुस्तम पाशा बरसों से इस खानदान की खिदमत कर रहे हैं सुलेमान। इस सल्तनत के काबिल पाशा है वो, ये साबित है। हाँ, उससे सब मुतमईन है। दरअसल उनकी यहाँ ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उन जैसा वफादार और काबिल पाशा आसानी से नहीं मिलता। कासिम पाशा की सूरत हाल सामने है, वो बरतरफ कर दिए गए हैं। आपकी जानिब से बरतरफ किए गए कासिम पाशा की जगह रुस्तम जैसे बेशकीमत पाशा को दीवान में होना चाहिए। सुबह आपके पास आई थी, लेकिन आप नहीं थे। खजीना के पास गया था। क्या हुआ? सेहत ठीक होगी खुदा के फजल से? अभी तक नहीं, लेकिन जल्द ठीक हो जाएगी। मैं भी इसी वजह से गया था उसके पास। मैंने उसकी शादी का फैसला किया है। मेरा बहादुर शहजादा। बाली साहब ने बहुत मेहनत से सिखाया है, उन्हीं की मेहनत का नतीजा है। खजीना सुल्तान की किससे शादी करवाएंगे आप? अभी मालूम नहीं हो रहा, सल्तनत में कोई मुनासिब पाशा जरूर मिल जाएगा। मुझे एक तीर और दो। क्यों हंस रहे हो तुम? हाँ, क्यों हंस रहे हो तुम? तुमने किया है ना सब? मैं क्यों करूंगा बयाज़त? मैंने नहीं किया। झूठ मत बोलो तुम, जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। बयाज़त! सलीम! ये कैसी जुर्रत है? फौरन सलीम से माफी मांगो। मेरे आका, कमान खराब हो गई थी, वरना मैं माल को जो से पूछना चाहे तो अभी माफी मांगने को कहा मैंने। माफी मांगता हूँ मैं। क्या इस तरह तरबियत दे रही हो शहजादों को? ये कैसी जुर्रत है? इतने लोगों के सामने और मेरी मौजूदगी में ये किस तरह बात कर रहे हैं? मासूर चाहती हूँ आका, मैंने समझाऊंगी। तुम्हारे साथ क्या सुलूक करूं बेआसत? हाँ, बताओ मुझे। सलीम की वजह से हुआ है। मेरी कमान खराब कर दी, सिर्फ मुझे रिस्वा करने की खातिर ऐसा किया।
बयासत, अपनी बात पर गौर करो। तुम अपने भाई के बारे में बात कर रहे हो। किसी भी वजह से तुम अपने भाई के एहतराम में कमी नहीं ला सकते, और ये सब दोबारा नहीं होना चाहिए, और आका के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन वालिदा, आने पर पाबंदी होगी, ना तीरंदाजी ना तलवारबाजी होगी। घोड़सवारी भी मना है। वालिदा, खामोश रहो। जाओ अपने कमरे में। आज के बाद बयासत, मुझसे इजाजत लिए बगैर कमरे से नहीं निकलोगे। समझ गए मेरी बात? हाँ। बयाजत ने जो भी किया वो बुरा था, लेकिन मेरा यकीन रखियो उसकी अच्छी तरबियत हो रही है सुलेमान। उसका गुस्सा भी इसी वजह से है, वो अपनी तारीफ सुनना चाहता है। नहीं पहुंचा सकता। क्या है सुम्बुल? शहजादे बयासत नहीं है, गायब है। उन्हें हर जगह तलाश कर लिया गया है। के होते हुए शहजादा कैसे गायब हो सकता है? बोलो। वल्लाह मलिका, मुझे भी समझ नहीं आ सका। वो दरसगाह में दर्स लेने गए थे। फिर कैसे हो सकता है ये मेहमद साहब? शहजादे आपके पास नहीं थे क्या? इस तरह उनका ख्याल रख रहे थे आप? मलिका दर्स के वक्त यहीं थे। कुछ देर के लिए अकेला छोड़ा, क्योंकि उन्होंने खुद हुक्म फरमाया था। ओहो, ऐसा कैसे हो सकता है? उनकी बात मानी है क्यों तुमने? हाँ, वो तन्हाई में सबक याद करना चाहते थे। ऐसा करना उनकी आदत थी, इसलिए शक नहीं हुआ। शहजादे नहीं है, चले गए, और किसी को भी मालूम नहीं, यही कहोगे ना? तुम्हारी बात पे यकीन कर लूंगी, ये मत समझो। शहजादे कहाँ हैं? क्या किया है उनके साथ? आप परेशान ना हो मलिका, कौन जुर्रत कर सकता है? अगर वाकई ऐसा है तो कहाँ है मरजान आगा? मेरा बेटा कहाँ है? पढ़ लगा कर उड़ तो नहीं किया ना? तुम सदर दरबार नहीं हो क्या? महल में आने जाने वालों की जिम्मेदारी तुम पर है। उस वक्त आका महल से रवाना हो रहे थे, इसलिए मैं उनके हमरा था मलिका। मेरे वापस आते ही उस्ताद मेहमद मेरे पास आए। मैंने फौरन जाकर सिपाहियों को खबर दी। आप तसल्ली रखिए मलिका, तमाम सिपाही चारों तरफ उन्हें तलाश कर रहे हैं। वो सही सलामत मिल जाएंगे। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा बोस्तानी आगा। अगर मेरे बेटे को जरा सा भी जरर पहुंचा तो तुम सबके सर कटवा दूंगी मैं। अब जाओ और फौरन मेरे बेटे को ढूंढ कर लाओ, जल्दी करो। सुबह तुम भी जाओ, मुझे इनमें से किसी पे भी एतमाद नहीं बिल्कुल। मलिका, आपका हुक्म मेरे सर आंखों पर। मेहरबा, बयासत को देखा है क्या तुमने? नहीं, उससे क्या हुआ? वो नहीं है, हर तरफ तलाश कर लिया, वो गायब है। हमारी हिफाजत करना मेरे रब, ये कैसे हो गया मलिका? मुझे नहीं मालूम। आप घबराए मत वालिदा, सफर पर उसे नहीं लेकर गए, इसलिए कहीं चुप कर बैठा होगा। खुदा करे ऐसा ही हो मेहरबा। अफीफा खातून, जाएं कुछ पता करें। आप इत्मीनान रखिए मलिका। मलिका। सुबलाहा कोई खबर मिली क्या? जी हाँ मलिका, शहजादे बयासत तर्स पर जाने से पहले शाही बागीचे में गए थे। वहाँ हसन से मुलाकात हुई थी उनकी। कौन है हसन? एंदुरन के छोटे सिपाहियों में से एक है मलिका। शहजादे उसे बहुत पसंद करते हैं। वो भी गायब है, मुझे लगता है शहजादे उसी के साथ गए होंगे। अम्मी, मेरे बेटे उदास मत हो, आ जाएगा तुम्हारा भाई। लेकिन मुझे तो कुलसुम, तुम जरा जहांगीर को अंदर ले जाओ। मलिका, शहजादी का लिबास मिल गया है, दरसगाह के कोने में छुपाया हुआ था। अम्मी, जहांगीर, मैंने तुमसे कहा है कि तुम अंदर चले जाओ। मुझे मालूम है कि ब्रदर कहाँ है। मेरे प्यारे बेटे, बताओ मुझे कहाँ है भाई?
गुस्सा तो नहीं करेंगी आप? जहांगीर, अच्छा ठीक है बेटा, गुस्सा नहीं करूंगी। वादा करें। तुमसे वादा करती हूँ मैं शहजादे। कहाँ है भाई, बताओ मुझे, बयासत कहाँ है? सफर पर गए हैं। हाँ, मुझे अंदाजा कर लेना चाहिए था। मेरे पास फौरन शहजादे को लेकर आओ। अगर मुझे शुरू में बता देते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ब्रादर मुझ पर गुस्सा करेंगे। जहांगीर, तुमने बहुत अच्छा किया। मुझे बताकर तुमने अपने भाई की जान बचाई है। बाहर हर तरह के लोग घूम रहे हैं। दुआ करो कि उसे फौरन तलाश करके ले आए वापस। शहजादी, बयाजत महल से फरार हो गया हुरम। ऐसे हिफाजत कर रही हो शहजादों की? जगह का मालूम हो चुका है, शहजादे आ जाएंगे। दुआ करो ऐसा ही हो। अगर शहजादे को जरा सा भी नुकसान पहुंचा तो उसका हिसाब तुम्हें देना होगा। आप मत घबराएं शहजादी, गलती करने वाला जो भी होगा उसे सजा मिलेगी। तुम्हें कोई गलत फहमी है हुरम। यकीन रखो आका तुमसे बिल्कुल खुश नहीं होंगे। तुम कैसे आ गए यहाँ? किसने मदद की तुम्हारी? किसी ने भी नहीं आका, मैं अकेला आया हूँ यहाँ। अपना हाल देखो। मैं भी सफर में शामिल होना चाहता हूँ आका। मैंने जंग के लिए हर तरह की तैयारी की है। अच्छी घुड़सवारी करता हूँ, तलवारबाजी और तीरंदाजी में मुझसे बेहतर कोई नहीं। वाली साहब मौजूद हैं, आप उनसे पूछना चाहे तो। तुमने जितनी सलाहियतों की बात की है वो सब मेरे शहजादों में जरूर होनी चाहिए बयाज़त, लेकिन ये सलाहियतें अगर अकल और दानिश से इस्तेमाल ना की जाएं तो इनकी अहमियत नहीं रहती कोई। सफर में शामिल होना चाहते हो तुम। जंग लश्कर के साथ लड़ी जाती है और लश्कर को सिर्फ सालार संभालता है। मैंने तुम्हें पाए तख्त में रहने का हुक्म दिया था और तुमने मेरे हुक्म की नाफरमानी की। मेरा हुक्म ना मानने वाले सिपाही का क्या काम सफर में? आप जो हुक्म दे मैं तामील करूंगा। खुदारा मुझे भी ले चले। फौरन महल वापस जाओ। जब तक इताअत गुजार नहीं बनोगे किसी भी सफर में नहीं जाओगे। आका, मालकोचू, शहजादे को बाहिफाजत महल वापस भिजवाने का बंदोबस्त करो। इसके अलावा जिसने भी इसकी मदद की है या जिन्होंने भी इसका साथ दिया है, बाहर सूरत उनका सर कलम करके उन्हें कड़ी सजा दी जाए। जो हुक्म मेरे आका। मेरी गलती है सब। ये पहले सोचना चाहिए था। मेरी तरफ देखो। तुम एक शहजादे, जो गलती करोगे उसकी सजा भी भुगतनी पड़ेगी तुमको। तुम जा सकते हो। शहजादे, बयाज़त, कैसे फरार हुए तुम? वालिदा का भी नहीं सोचा तुमने? इस वक्त वो किस हाल में होंगी? बयाज़त! शहजादे, आप इन पर मजीद गुस्सा ना करें। यहाँ से फरार हो जाओ हसन। अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो हरगिज महल नहीं आना शहजादे। ये मेरा हुक्म है। शहजादे,
वादा किया था कि वो तुम्हें सजा नहीं देंगी। ब्रदर, घबराओ मत जहांगीर, मुझे तुम पर गुस्सा नहीं। मुझे सलीम ने देख लिया था, इस वजह से पकड़ा गया। कुलसुम, जहांगीर को यहां से कुछ देर के लिए ले जाओ। तुम कब बड़े होगे मुझे ये बताओ। सफर में शामिल होना मेरा हक है। मैं शर्मिंदा नहीं, अगर दोबारा भी नहीं ले गए तो फिर फरार होकर जाऊंगा। जो भी चाहे सजा दे, मैं राजी हूँ। रियाजत, तुम्हारी वजह से तुम्हारे उस्ताद और बुस्तानी सिपाहियों का सर कलम कर दिया जाएगा। क्या इस पर भी तुम्हें शर्मिंदगी नहीं? बयासत, मेरी बात सुनो। मेरे दिलेर शहजादे, यकीन रखो, हर कोई तुम्हारी सलाहियतों को जानता है, लेकिन तुम्हारा गुस्सा, नाफरमानी से हर कोई तुम्हारे खिलाफ हो गया है। हर वक्त मनमानी करना ठीक नहीं है बेटा। बास वक्त ठहर कर सब्र करना होता है, इंतजार करना होता है। समझो कुछ, वरना दूसरी सूरत में सारी जिंदगी पछताओगे। तुम्हारी अकल ठिकाने आने तक तलवार और तीर अंदाजी की मश्क नहीं करोगे तुम। ये तुमसे मेरी आखिरी नसीहत है। मुझे मजीद सख्त कदम उठाने पर मजबूर मत करो। मेरे शहंशाह मोहतरम, काश मैं उस सरजमीन पर सजदा रेज होती और उसकी मिट्टी को चूमती जहां आपके कदम मौजूद हैं। ऐ मेरे आफताब, मेरी खुशियों की दौलत, मेरे शहंशाह, मुझसे मेरा हाल मत पूछें। मेरा दिल तार तार है, आंखें अश्कबार हैं। मेरी दुनिया के लैलो निहार में कोई फर्क नहीं रहा। मैं तन्हाई में अपने दिलो जान की दीवानगी से बेजार हूँ। मेरा हाल उस लैला जैसा है जो मजनू के फिराक में जा बलब है, बुलबुल की तरह। मेरा दर्द भी थमा नहीं, आपकी अदम मौजूदगी का अजाब रुका नहीं। अल्लाह किसी और को इस अजाब में मुब्तला ना करे। मेरी खुशी, मेरे शहंशाह, लैलो निहार आपकी खबर के बगैर गुजर रहे हैं। मेरा दिल सरे शाम से तुलुए सुबह तक और तुलुए सुबह से सरे शाम तक बैन करता रहता है। मेरी निगाहों को कोई मंजर अच्छा नहीं लगता। मैं नहीं जानती सुकून कैसे मिलेगा। मैं परवरदिगार से आपकी जल्द वापसी के लिए दुआ को हूँ, ताकि आपको दोबारा देख सकूं, ताकि आपके कदमों पर जमी धूल को चूम सकूं, दोबारा आपका दीदार कर सकूं, मिल सकूं आपसे। मेरे शहंशाह, बराए मेहरबानी जवाबी मकतूब जल्द इरसाल कीजिएगा। अगर नामा आने में 2 हफ्ते की भी ताखीर हुई तो लोग अफवाहों से मेरा जीना महाल कर देंगे। मैं चाहती हूँ उनकी जहर अफशानी से पहले आपका नामा मौसूल हो जाए। मेहमद और सलीम को मेरी जानिब से प्यार। बयाज़त, जहांगीर और महरमा आप सबको याद करते हैं और सलाम अर्ज करते हैं। खुदा आपको मेरी दुआओं के हिसार में सलामत रखे, आमीन। अल्लाह रब्बे करीम मेरी दुआएं कबूल फरमाए, आमीन। Efendilerinin ellerini öperler. Kabul oluna. आओ। मलिका, आका की तरफ से आपके लिए मकतूब आया है। लाओ।
अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे मलिका। तखलिया चाहती हूँ मैं। मलिका, ए जुल्फे तनादार की मलिका, अपनी ताबनाक आंखों से मुझे मुस्तरिब और हिजान खेज बनाने वाली मेरी मलिका, मेरी हुक्मरां हूरम, अल्लाह शाहिद है कि कुफ्फार की सरजमीन पर कश्त व खून की बू के दरमियान मैं रोज और शब तुम्हारी मौतर जुल्फों की खुशबू सूंघने की दुआ मांगता रहता हूँ। मैं अपने रब का शुक्रगुजार हूँ कि तुम्हारा मकतूब मुझे इतनी जल्दी मौसूल हुआ। वो जैसे हवा के दोष पर मेरे पास आ पहुंचा हो। तुमने अपने बादशाह से अज़ाब हिज्र का शिकवा किया है कि तुम लैला और मजनू की कहानी पर जरा गौर करती तो तुम्हें इस बात का इल्म हो जाता। वो जब और जिस हाल में भी रहे हमेशा खुदा का शुक्र बजा लाते रहे। तुम मेरे मुताल्लिक अंदेशे पालकर खुद को बेसबब हलकान किए जा रही हो। मैं अपने रब का शुक्रगुजार हूं कि तुमसे फिराक के सिवा मुझे कोई और गम या परेशानी नहीं है। महमद खान और सलीम खान सेहतमंद हैं और मेहनत कर रहे हैं। तुम्हारी दुआओं के मुतालिक सुनकर वो दोनों खुश हुए। तुम्हारे जरिए बेअज़त, जहांगीर और महरमा की खबर पाकर मैं बहुत मसरूर हुआ। जब तक तुम मेरे हमरा हो मुझे फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। है मेरी चश्मे असरंगेज, जुल्फ रेशम की मालिक, मेरी मलिका, मेरी हुक्मरान, मेरी हुरम, ये मुहिब्बी तुम्हारी मोहब्बत में आशुफ्ता सर बन चुका है। ऐ मेरे मरहमे दिल, अपने लबों से मुझे हयात बख्शने वाले मेरे महबूब,